का ये लाइव सीधे अपने बिहार के मित्रों, भाइयों और बंधुओं के लिए है। आपको याद रखना होगा, ये चुनाव है और आपके साथ जो भी हुआ, अगर बहुत पीछे ना जाएं तो आपको याद रखना होगा वो गुजरात की घटना कि एक आदमी की गलती के कारण पूरे हमारे बिहारी और उत्तर प्रदेश के भाइयों को मार खदेड़ करके मारा गया था और मार करके निकाला गया था, गुजरात से अपमानित किया गया था। और सबसे बड़ी बात कि अपमान करने की बात थी। घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं, गुजरात में भी हो रही हैं, पूरे प्रदेश में भी हो रही हैं। जिस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं वो हो रही हैं, लेकिन किसी एक आदमी के अपराध के नाते पूरे समूह को, पूरे समुदाय को इस तरह से प्रताड़ित करना, इस तरह से अपमानित करना, घसीट के मारना या प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करना, वो गलत था। और ये गुजरात में हुआ था, ये आपके प्रधानमंत्री के प्रदेश में हुआ था। अगर वो छोड़ भी दीजिए तो अब आप सीधे आ जाइए मेरे मित्रों, आप वोट देने जा रहे हैं, आप अपने बिहार का भविष्य तय करने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप पूरे देश का भविष्य भी तय करेंगे। यह चुनाव पूरे देश को प्रभावित करेगा। यह चुनाव नरेंद्र मोदी के तुगलकी फरमानों का हिसाब किताब होगा, क्योंकि आपने देखा है, आप देख रहे हैं और आप जानते हैं कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने आगे, आप इसे ध्यान से सुनिए, आगे वो कोरोना वायरस का नाम नहीं लेंगे। और मैंने शुरू से कहा है मेरे मित्रों कि कोरोना वायरस नरेंद्र मोदी की सीधी साजिश थी, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए। उनके कुकर्म क्या थे? जीडीपी गर्त में चली गई। कोरोना वायरस के पहले जीडीपी 4 तक आ चुकी थी, 3.8% पर आ चुकी थी। बेरोजगारी 40 साल पीछे जा चुकी थी। महंगाई, भूखमरी देश में डबल हो गया था। 55 पोजीशन से 103 पोजीशन पे भूखमरी भारत आ चुका था। कहने का अर्थ यह है कि भारत पूरी तरह से त्रस्त हो चुका था। नरेंद्र मोदी ने काले धन पर कुछ नहीं किया था। काले धन का नाम लेकर के चुनाव लड़ा, उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया गया। 400 लाख करोड़ का घोटाला किया गया विदेशों में, स्विस बैंक में जो पैसे जमा थे। 5 लाख करोड़ का घोटाला किया गया 2000 का नोट छाप करके। यह आरएसएस का चड्डी गैंग और नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को बता रहा था कि 5 लाख करोड़ रुपया करेंसी में ब्लैक मनी है। तो आखिर गया कहां? क्योंकि आरबीआई में तो 99.3% करेंसी वापस आ गई। 400 लाख करोड़ रुपए का 50-50 करके नरेंद्र मोदी स्विस बैंक में ही अपने चहेतों के नाम ट्रांसफर करवा लिया और उनसे काले धन वालों से समझौता कर लिया। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं की। जिनको नरेंद्र मोदी ने हवाई जहाज में बिठाकर लाया था, शायद वो वोट भी नहीं देते होंगे, क्योंकि वो मध्यवर्गीय परिवार के लोग रहे होंगे, क्योंकि वो व्यापारी होंगे, क्योंकि वो बड़े बाप के बेटे होंगे। लेकिन आप गरीब हैं, आप मजदूर हैं, इसलिए आपका अपमान किया गया। एक तरफ वंदे भारत चलाया गया,
और हवाई जहाज में बैठा करके लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया और वहीं आपके साथ आपको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। आपको अपने विवेक का परिचय देना है। आप जिसको पसंद करते हैं, आप जिसको वोट देना चाहें दें, लेकिन इस राक्षस को वोट मत देना जिसने 1,10,000 से ज्यादा भारतीयों को मार डाला अपनी गलत नीतियों के नाते, अपनी गलत नीतियों के चलते, उसकी गलत नीतियों के नाते ही कोरोना भारत में आया है। छोटी सी गलती कर दो तो कोई ये कहता है अरे भैया है क्या। छोटी सी गलती कर दो तो कोई ये कहता है बिहारी है क्या। मेरे दोस्तों, हमारे ऊपर लगे इस कलंक को, अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाइए। एक विवेकपूर्ण निर्णय लीजिए। किसी भी कीमत पे हत्यारे को वोट नहीं देना है और हत्यारे के साथ जो भी खड़ा है उसको वोट नहीं देना है। आप जिसको चाहें, जिसको पसंद करें, उसे वोट दीजिएगा, लेकिन हत्यारे को वोट नहीं देना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड कंपनी को वोट नहीं देना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड गैंग को वोट मत देना। बिहार का इलेक्शन, बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार को ही नहीं, पूरे देश को एक मार्गदर्शक बनेगा। नरेंद्र मोदी के अत्याचारों की अग्नि परीक्षा है ये। नरेंद्र मोदी के कुशासन की, नरेंद्र मोदी के तुगलकी फरमानों की परीक्षा है ये। आप कितना नंबर देते हैं नरेंद्र मोदी को, देखना यह है। और इतने लोगों के मरने के बाद अगर आपको लगता है कि 1,10,000 लोग जो मरे हैं वो आपके अपने नहीं थे, तो नरेंद्र मोदी को वोट दे देना, तो नीतीश कुमार को वोट दे देना, तो नरेंद्र मोदी के गैंग से आने वाले किसी भी आदमी को वोट दे देना। मैं कुछ नहीं कहूंगा और मैं वैसे भी कुछ नहीं कह सकता। मैं तो विनती ही कर सकता हूं। आपकी आवाज